जितने भी हजरात चुनकर आ गए, किसी के मुखालिफ रहे, बाद में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम चुनकर आ गए और जो है तो उनको हमने नीचा गिरा दिया। आप किसी को नीचा और ऊंचा गिराने के लिए नहीं खड़े हुए, बल्कि आप ये नीयत तय करें कि हम अपनी कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं। पैसों का मामला इतना नहीं रहेगा। हमने परभनी शहर को देखा है माशाल्लाह कि अगर पैसों का ही मामला होता तो बहुत सारे पैसे वाले यहाँ पर आकर गए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हीं लोगों को चुना है जो हमारे लिए काम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के उड़ान पुल पर आज तारीख 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दोपहर में चलती बस में अचानक धुआं निकल जाने से धुएं को देखते हुए बैठे हुए यात्रियों में खलबली मची और धांधलियां मचते हुए बाहर जाने के लिए यात्रियों की गड़बड़ी मचती हुई दिखाई दी। विशेष तौर पर महिला यात्रियों को बाहर निकलने के लिए बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बस ड्राइवर के सतर्कता के कारण बस में तकरीबन 35 यात्रियों को सही तरह से एसटी से बाहर निकाला गया, जिसके कारण जीवित हानि की बात टली। MH 20 BL 4018 नंबर की बस आगरा एसटी बस से शुक्रवार 26 दिसंबर के रोज बसमत से संभाजी नगर यानी औरंगाबाद की ओर रवाना हुई थी। दोपहर 1 बजे ये बस परभनी के बस स्टेशन पर आई। वहां से उन्होंने अपने यात्रियों को लेते हुए परभनी शहर के उड़ान पुल से पहुंचते ही बस के स्टार्टर में से वायरिंग में से अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से समूचे बस में धुआं फैल गया। ये बात ड्राइवर के ध्यान में आते ही ज्ञानेश्वर वाकोड़े ड्राइवर ने तुरंत बस को एक किनारे लेकर रुका दिया। ड्राइवर के सावधानी के कारण यात्रियों को शांतिपूर्वक बाहर निकाला गया। बस में उपलब्ध रहे आग नियंत्रण सिलेंडर का इस्तेमाल कर शॉर्ट सर्किट हुए जगह पर फवारनी करते हुए बस में फैलने वाले धुएं को रुकाने में कामयाबी हासिल हुई। इस घटना के बाद बस में बैठे हुए 35 यात्री दूसरे एसटी बस से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। कुछ समय के लिए परभनी उड़ान पुल पर एसटी के देखने के लिए नागरिकों की तौबागर्दी खड़ी हो गई। चालक नाव ज्ञानेश्वर पुंडलिकराव वाकोडे वसमतवरून 12:15 वाजता निघून बस घेऊन 4018 क्रमांकाची वसमत ते संभाजीनगर जात असताना परभणी येथे एंट्री करून 1:30 वाजता प्रवासी भरून संभाजीनगरकडे जात असताना परभणीच्या ब्रिजवर ब्रिज चढल्याच्या नंतर अचानक स्टार्टरने वायरिंगने पार्किंग झाल्याने धूर निघाला। सर्व गाडीने धूर झाला। प्रवाशांना सुखरूप खाली उतरून अग्निशमनाच्या सहाय्याने तो धूर विझवण्यात आला व प्रवाशांना पुढील प्रवासासाठी सुखरूप दुसऱ्या गाडीत विल्हेवाट लावली। नंतर उतार असल्याने उतारांच्या गाडी मी समोर घेऊन जिल्हा परिषदेच्या बाजूला रोडवर दाबून कुणाला अडथळा होऊ नये अशा ठिकाणी लावली आहे व इथं परभणी आगारात पुढील मदतीसाठी आगारामध्ये आलेला आहे। परभनी शहर महानगर पालिका के आम चुनाव 2025-26 की उम्मीदवारी आज तारीख 26 दिसंबर के रोज सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान 19 अर्ज चुनाव निर्णय अधिकारी इनके पास दाखिल किए गए हैं। दाखिल करने वालों में प्रभाग क्रमांक 4 ब से ठाकुर हर्षाली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गट, प्रभाग क्रमांक 5 ड से झांबड़ रितेश भारतीय जनता पार्टी, प्रभाग क्रमांक 7 से ब में से फहमुदा बेगम शेख सलीम जनता दल सेकुलर, प्रभाग क्रमांक 7 क में से शेख खदीर जमील आज़ाद, प्रभाग क्रमांक 9 ब में से नाइक नवरे हरिवंदा शंकर राव आजाद, प्रभाग क्रमांक 12 से वायवड़ भीमराव उद्धवराव भारतीय जनता पार्टी, प्रभाग क्रमांक 13 अ में से गौतम कामड़े आजाद, प्रभाग क्रमांक 13 ब में से उजमा बेगम लियाकत खान आजाद, प्रभाग क्रमांक 13 क में से ताज खान फिरदौस बेगम आजाद, उसी तरह से सायमा बेगम अयाजुद्दीन शेख आजाद, प्रभाग क्रमांक 13 ड से लंगोटे विकास प्रभाकर आजाद, प्रभाग क्रमांक 14 अ में से इरफाना बेगम समंदर खान आजाद, प्रभाग क्रमांक 14 ब खैरुन्निसा बेगम यूसुफ खान पठान आज़ाद, प्रभाग क्रमांक 14 क में से शेख ताहिरा बी हसन आज़ाद, प्रभाग क्रमांक 14 ड में शेख अहमद शेख हसन आज़ाद उम्मीदवार, उसे प्रभाग क्रमांक 15 ई में दरक नंद किशोर गंगा प्रसाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अर्जी दाखिल किया है। साथ ही प्रभाग क्रमांक 15 से मुदगलकर अनिल मानिकराव इन्होंने भी भाजपा से अपना अर्ज दाखिल किया है। प्रभाग क्रमांक 16 क में खोबे श्याम वैजनाथ राव इन्होंने आज़ाद उम्मीदवारी दाखिल की है। इस तरह से 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार के रोज 19 अर्ज चुनाव निर्णय अधिकारियों के पास दाखिल किए गए हैं। परभणी जिले के ज्येष्ठ भाजपा नेता विजय वरपुड़कर इनके चिरंजीव ऐश्वर्य उर्फ टोनी विजयराव वरपुड़कर इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में अजीतदादा गट में जो तो प्रवेश कर लिया है, जिसमें राजदादा विटेकर जिला अध्यक्ष एवं विधायक
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये और प्रताप भैया देशमुख महानगर जिला अध्यक्ष इनके प्रमुख उपस्थिति में उन्होंने जाहिर प्रवेश करते हुए उनके साथ गजानन विश्वनाथ जोगदंड, सैयद अतीक, सैयद अमीर, सुरेश पांचाल इन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में खुले तौर पर प्रवेश कर लिया है। इनके इस प्रवेश के कारण शहर के प्रभाग क्रमांक 5 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की और ताकत बढ़ चुकी है। इस जाहिर प्रवेश कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय राव जामकर, रामेश्वर औरगण, नगर सेवक राजू शिंदे, सुरेश काळे, दीपक वारकरी, बबन मुळे आदि मान्यगण और पदाधिकारी मौजूद थे। कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी और क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए पीएम श्री जिला परिषद केंद्रीय प्राइमरी स्कूल मानोद में तारीख आज 26 दिसंबर के रोज हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के तहत इन्फेक्शन बीमारियों के लक्षणों के और इलाज के तरीकों पर एक वर्कशॉप लिया गया। मानोद में रूरल हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट की श्री नामदेव पठाड़े और परमेश्वर सावंत इन्होंने छात्राओं को ये होने वाले बीमारियों के बारे में और इनके लक्षणों के बारे में मार्गदर्शन किया। इस समय शालेय मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप स्वास्थ्य मंत्री विद्यार्थी ओवी दत्तोबा गाड़वे और न्यानराज अशोक नायबड़ इनके हाथों मान्यवरों का सत्कार किया गया। इस वर्कशॉप में स्टूडेंट की जांच की गई और श्री राजकुमार लांडे सर इन्होंने गाइडेंस किया और हेल्दी डाइट अपनी डाइट में ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियां लेने की जरूरी बात कही। श्रीमती सुनीता जोशी मैडम और सत्यभामा गिरी मैडम इन्होंने वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए खास कोशिश की। सुबह से सेशन में क्लास 5 से लेकर 8 तक स्टूडेंट ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। संदीप काळे सर, सुरेश सातपुते सर, ज्ञानेश्वर निपानीकर, सुरेश पवार, वसंत वांगीकर, मनोज वांगीकर, सोनैया कीर्तनकार के अलावा शिक्षकों ने इसमें इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। आज तारीख 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार के रोज परभनी के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड काउंसिल की ओर से मनपा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला परभनी के स्टेशन रोड स्थित उस्मानिया मस्जिद में बैठक ली गई और बैठक में तमाम आइमा और उलमा ये यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस समय क्या फैसला लिया, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। मौजूद हाजिरीन, जैसा कि हुआ है, उलमा बोर्ड की ये की महफिल मीटिंग है और इंतखाबात का बिल्कुल सीजन हमारे सर पर मंडरा रहा है। इस तनाजुर में मैं ये कहूँगा, जैसा कि ज़हीर अब्बास साहब ने इस पर इशारा किया है कि हम उलमा बोर्ड किसी भी यानी शख्स की पार्टी की हम तारीफ न करें, उनके सुकूत इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता शरई एतबार से वोट देना ये शहादत की हैसियत रखता है, किसी के बारे में गवाही देना। और गवाही हम किसके बारे में देंगे, ये तो शरई मसला है कि हमारे वार्ड में सबसे अच्छा जो आदमी हो, कैंडिडेट, और जिससे हमको अच्छी उम्मीदें हैं, जिसका कैरेक्टर साफ हो, ऐसे आदमी को जो है तरजीह दी जानी चाहिए। और दूसरे, अगर मैदान के अंदर सभी औछे किस्म के लोग हों, अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें जो यानी यूँ समझ लीजिए कम खराब कौन सा आदमी है उसकी हम चॉइस करें। तो इस बात का हम ध्यान रखें। और
अलग ऐलान हम किसी की तारीफ करने की हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि लोग जो है बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सबके हालात एक दूसरे को मालूम है। और ये चूंकि गली का और ये हमारे वार्ड का जो है इलेक्शन है, इसमें इस तरह की मुनासिब नहीं। अलबत्ता बड़े इलेक्शनों के अंदर जैसा हम किसको तारीफ देंगे, मुनासिब क्या है, वो एक अलग शक्ल रहती है, लेकिन ये सूरत हाल बदली हुई है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि इसमें हमारे उलमा बोर्ड की तरफ से जो है किसी की खुल्लम खुल्ला तारीफ न हो, ये ज़्यादा बेहतर है। ये चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह देता हूँ। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो यहाँ पर जमा है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से जमा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जहांगीर साहब जो है ज़िले के सदर भी है और उनके रफ़ाकार भी है, और ये हमारे अइम्मा हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा है। हर वक्त हमेशा उलमा इकराम का ये काम रहा, इस हिंदुस्तान मुल्क के अंदर में सेकुलर पार्टियों के ताल्लुक़ से उलमा ने हमेशा साथ दिया है। उसकी वजह ये रही कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर में सबसे ज़्यादा उलमा इकराम का किरदार रहा और उन्होंने कुछ अपनी राय इस अंदाज से उस हुकूमत के सामने पेश की कि वो मुस्लिम मसाइलों को हल करें। तो उलमा बोर्ड भी ये चाहता है कि ये जो इंतखाबात अभी हमारे शहर में और भी दीगर शहरों के अंदर में होने जा रहे हैं, तो मसला इसके अंदर में ये है कि हम दिल्ली की बात ना करें, बल्कि अभी जो हमारे शहर के विकास के ताल्लुक़ से, शहर के क्या कहेंगे काम के एतबार से जो इलेक्शन लिया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर में साथ दें। ये चीज़ रखे कि हम महल्ले से खड़े हैं, अपने किसी वार्ड से खड़े हैं, तो क्या हम अपने महल्ले के लिए, अपने शहर के लिए काम कर सकते हैं, वो काम करने की नीयत को लेकर आप आगे आए। हम ये नहीं कहते कि हम फ़लाँ साहब को दे, फ़लाँ साहब को दे, हम ये कहते हैं कि इन लोगों ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, अब आवाम फैसला करेगी कि इनमें से कौन अच्छा आदमी है और किससे आप अपने काम की वाबस्तगी रख सकते हैं, कौन आपका ऐसा नुमाइंदा जो कौंसिल में जाकर आपके रोडों के, नालियों के, लाइटों के, दीगर चीज़ों के मसले मसाइल को हल करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फ़लानी जगह से ये बात आई और फ़लाने ने ये कह दिया। उलमा बोर्ड खुसूसन इसमें ये करना चाहता है कि उलमा इकराम और अइम्मा इकराम हम अपने मसाजिद, मदारिस, मकातिब की फ़िक्र में लगे रहें। इंशाअल्लाह कौम बहुत होशियार है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ईमान की दौलत दी उसको बहुत ज़्यादा अकल भी दी और बहुत ज़्यादा शऊर भी दिया है। किसी एक के हक़ में फ़ैसला करना गोया कि दूसरे को जो है तो रद्द करना होगा। तो बेहतर ये होगा कि आपको मुनासिब जो लगेगा कि भाई फ़लाना शख्स ये हमारा काम कर सकता है, फ़लाना बंदा हमारा काम कर सकता है। हाँ, एक अपील ज़रूर हम करेंगे कि हम पूरी आवाम से ये अपील करेंगे कि जितना हो सके मुस्लिम हजरात को, मुसलमानों को आप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर आप जो है तो महापालिका में भेजने की कोशिश करें। ये तमाम उलमा बोर्ड की जानिब से ये अहम पैगाम है। हम क्योंकि हमारे नुमाइंदे जितने वहाँ जाएंगे तो हमारे लोगों के उतने मसाइल हल होंगे, उतने हमारे लोगों के काम होंगे। और सिर्फ हम ये नहीं सोचे कि हमको खड़े रहना है और जीत के आना है, बल्कि वो अपने जहनों में ये चीज़ रखे कि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, हम उनके एजुकेशन के ताल्लुक़ से, उनके और दीगर तालीमी एतबार के जो शोबे हैं उनके एतबार से, सेहत के एतबार से, खेल कूद के एतबार से जो सेहत के लिए ज़रूरी है, हम उसकी फ़िक्र करने की कोशिश करेंगे। इन नियतों के साथ इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो हम तमाम हजरात की दुआएं आपके साथ में हैं। अल्लाह आपकी नियतों के एतबार से फ़ैसले फरमाए और आपको कौम का खिदमतगार बनाया जा रहा है। आप ये नहीं समझे कि हम जो है तो वहाँ पर जाने के बाद जीत कर आ गए और हम अपने एतबार से काम करेंगे, नहीं। आप ये सोच कर जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला भी कल क़यामत में मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझको इनका हाकिम बनाया था, क्या तुमने इनके साथ में मामला किया। तो बहुत डरने की भी चीज़ है और दिल के अंदर में अच्छी नीयत रखकर अगर हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नीज़ दूसरी गुजारिशात ये है, जमहूरी निज़ाम है, किसी को रोकने का कोई हक़ नहीं है। हर शख्स अपनी क्या कहेंगे किस्मत आजमाई इसके अंदर में कर सकता है। जमहूरी निज़ाम के एतबार से बिल्कुल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपस में झगड़े के अंदर में मुब्तला हो, आपस में एक दूसरे की दिल शिकनी हो। कुछ ना कुछ तो अल्फाज इसमें बोले ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बोला जाता, हम भी इस बात को समझते हैं। लेकिन एक दूसरे को ना बोलते हुए किसी के ऊपर में झगड़े या फिर किसी और लान तान के एतबार से गाली गलौज में हम मुब्तला नहीं हो, बल्कि 2-2 रकात हम अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़कर इस्तिखारा कर कर
ये सारी चीज़ें जो शरीयत ने हमें बताई है उसके एतबार से हम काम करें। अल्लाह ताला आपके नियतों के एतबार से, आपके कामों के एतबार से आपको कामयाब फरमाए। और जितने भी हजरात चुनकर आ गए, किसी के मुखालिफ रहे, बाद में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम चुनकर आ गए और जो है तो उनको हमने नीचा गिरा दिया। आप किसी को नीचा और ऊंचा गिराने के लिए नहीं खड़े हुए, बल्कि आप ये नीयत तय करें कि हम अपनी कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं। पार्टी कोई भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि एक चीज जहन के अंदर में रखे, उन लोगों के हाथ मजबूत नहीं करे जो इस वक्त में मुसलमानों को अपने जुल्म का शिकार बनाए हुए हैं। ये हमारी खास बात है। ऐसे लोगों के हम शिकार नहीं बने, बल्कि हम ये काम करें कि मैं आगे चुनकर आने के बाद अपने लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत करूंगा। ऐसी नीयत अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। यही बात हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से आप हजरात की खिदमत में पेश करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने पेश की। हुकूमत की एक पॉलिसी बताना चाहता हूँ आप हजरात को कि पहले इलेक्शन ऊपर से होते थे, अब हुकूमत ने काम किया है कि नीचे से इलेक्शनों को किया है कि पहले देहातों के, फिर वो ग्राम पंचायत, उसके बाद में शहरों में आए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बाज़ जगह 300, 350, 400 वोट लेने पड़ते हैं देहातों में, वहाँ की सीट निकल जाती। लेकिन हमारे एक एक प्रभाग के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह 19,000, कहीं 25,000, कहीं 22,000, कहीं 17,000 है। तो ये ऐसा एहसास होता है कि पूरे एक शहर का इलेक्शन एक प्रभाग कर रहा है। तो पैसों का जहाँ तक आपका मामला है, एक साहब ने मुझसे भी सवाल किए थे कि मौलाना पैसों के ताल्लुक से क्या है। मैंने बोला लाने वाला भी जो दे रहा है वो भी नाजायज़ है, लेने वाला भी नाजायज़ है। लेकिन पैसों का मामला इतना नहीं रहेगा। हमने परभनी शहर को देखा है माशाल्लाह कि अगर पैसों का ही मामला होता तो बहुत सारे पैसे वाले यहाँ पर आकर गए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हीं लोगों को चुना है जो हमारे लिए काम करने वाले हैं। अच्छा, हमारी कौम सब कुछ सोचती है, परभनी वाले ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होशियार है। वो ताकतवर इंसान भी सोचते हैं कि ये भी हमारी रहबरी के लिए चाहिए, ज़हानत वाला भी चाहिए, ताजिर भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कौम के अंदर में ये होशियारी है और इतना तदब्बुर उनके अंदर में है कि वो अपना क्या कहेंगे कि वार्ड मेंबर, कारपोरेटर या अपना लीडर, अपना कायद किसी को चुनेंगे, वो तमाम खूबियों को उसके अंदर में देखेंगे, उसके बाद अपना लीडर वो तय करेंगे। पैसों का मामला मुसलमानों के नज़दीक कुछ भी नहीं है। आप अपनी तरफ से बांटते रहें, वो आपका अपना मसला है। उसको यानी कि कौम तरजीह दे रही है, ये बिल्कुल भी हम नहीं समझते इसको। हमारे उलमा के दरमियान में यह है कि नहीं, पैसे लेकर काम करने वाले अफराद हमारे लोग नहीं हैं। और क्या पैसों की बात करते हैं, रिस्क का वादा अल्लाह ने दिया है, तुम्हारे चंद पैसों के ऊपर थोड़ी जिंदगी गुजरने वाली। ये आप अपने मफाद की खातिर खर्च कर रहे हैं, अल्लाह आप उसका अजर देगा जैसे भी होगा। पारसी समुदाय को कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 26 दिसंबर 2025 के रोज जिला कलेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष एवं राव राजूर के उप सरपंच शेख असगर शेख मूसा इन्होंने देकर की है। इस समय उन्होंने कहा कि दलाल और कर्मचारी ये सर्टिफिकेट निकालने के लिए 5-5 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं, इसलिए इसकी सभा ली जाए। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। जातीचे प्रमाणपत्र भेटले पाहिजे। स्कॉलरशिपनं वंचित आहे, सर्व पैशाची मागणी करायले त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र भेटना झाले। त्यामुळं पारधी समाजाला नळद, दिळद आणि केरवाडी आहे तिन्ही गावातले विद्यार्थी आज 12वी पासून बी आज ते नोकरीसाठी फिरत आहेत, पण त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र भेटत नाही। जातीचे प्रमाणपत्र काढायचं म्हणलं की 5,000 रुपये लोक मागायले। त्याच्यामुळं आज त्यांच्या आदिवासी समाजाला संधी साथ द्यायला पाहिजे कलेक्टर साहेबांना आणि तलाठी, मंडलाधिकारी, पेशकार हे समजायला सांगून, तहसीलदार साहेबाला सांगून साहेबांना आमच्या रावळाला सभा घ्यावं। 2006ला आम्हाला 300 जातीचे प्रमाणपत्र भेटले होते सभा करून। आता ह्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही आमची कळकळीची विनंती राहील। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ इलाके में सख्त सुरक्षा यंत्रणा प्रदान करे, ऐसी मांग धम्म मैत्री संवाद अभियान की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए निवेदन में की गई है। आज तारीख 26 दिसंबर 2025
शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा धम्म मैत्री संवाद अभियान की ओर से मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि 1 जनवरी के रोज भीमा कोरेगांव और शौर्य स्तंभ मानवंदना और शहीद सैनिकों का अभिवादन करने के लिए राज्य के अलावा समूचे देश से बड़ी संख्या में अनुयायी भीमा कोरेगांव में आते हैं, इसलिए वहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर धम्म मैत्री संवाद अभियान के नियंत्रक संजय बगाटे, राहुल मोगले, सुनील कोकरे, शाहीर भगवान वाघमारे, भीमराव वाघमारे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। भीमा कोरेगाव शौर्य स्तंभास मानवंदना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात 1 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रासह देशभरातून जनसमुदाय येत असतो आणि मागच्या 2018ला ज्या काही घटना घडल्या त्या ठिकाणी मोठी दंगल उसळली, गाड्या जाळण्यात आल्या, असा प्रकार पुन्हा होणार नाही यासाठी आज जिल्हाधिकारी यांना भेटून त्यांच्यामार्फत आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना एक निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे। त्या निवेदनात आम्ही मागणी केलेली आहे की येणाऱ्या अनुयायांच्या सुरक्षेसाठी आपण मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यांची सुरक्षा करावी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100वीं सालगिरह के मौके पर परभनी में प्रोग्राम जोशो उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 26 दिसंबर 2025 को 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक 100वीं सालगिरह पर आज परभनी जिला कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कई प्रोग्राम किए गए। संघर्ष, कुर्बानी और सामाजिक बदलाव की 100 साल लंबी यात्रा को याद करते हुए प्रोग्राम में जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए समापन किया गया। प्रोग्राम सुबह 11:30 बजे से परभनी के जीवन ज्योति रेस्ट हाउस हॉल में संपन्न हुआ। प्रोग्राम का समापन लाल सलामी देकर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्रांतिकारी इतिहास को श्रद्धांजलि देकर हुआ। इस मौके पर सीपीआई के नेता कॉमरेड राजन क्षीरसागर, जिला सेक्रेटरी माधुरी क्षीरसागर ने गाइडेंस देते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी किसानों और मजदूरों, गरीबों और वंचितों और दलित जैसे घटकों के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इस कार्यकाल में लड़ा देते रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज भी लोगों को संविधान, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए एक साथ आना चाहिए। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई संघर्षों के इतिहास, इंटरनेशनल क्रांति, उस्मानाबाद के कोरजे कमेटी का आंदोलन, साथ ही क्रांतिकारियों का बलिदान की समीक्षा की गई। वक्ताओं ने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन आज भी सामाजिक और आर्थिक समानता के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के अलग अलग कार्यकर्ता, समर्थक और नागरिक शामिल हुए। शताब्दी वर्ष के मौके पर इस मीटिंग में भविष्य में भी समाज के भलाई के लिए संघर्ष जारी रखने के संकल्प लिया गया। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता, स्वतंत्रता सेनानी सैयद आजम परभनी, कॉमरेड उत्तमराव कोदरीकर, इनका स्मरण करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस समय कम्युनिस्ट पक्ष के ज्येष्ठ नेता कॉमरेड राजन क्षीरसागर, जाति पक्ष के जिला सचिव कॉमरेड माधुरी क्षीरसागर, शिवाजी कदम, ओंकार पवार, अब्दुल शेख, सैयद अजहर, लिंबाची कचरे, श्रीनिवास वाकनकर, संदीप सोलंके, प्रसाद गोरे, मुंजा लिपने, सुरेश ईके, वहीद खान, सैयद खिजर आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय दिवस है। ये सिख समुदाय के 10वें धर्मगुरु के बेटों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा झुंझार सिंह के सम्मान और धर्म के रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान और अन्याय के खिलाफ कम उम्र में दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी की याद मनाते हुए वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर राजू शेख इन्होंने जानकारी दी। इस समय महाविद्यालय में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इनके प्रतिमा को उप प्राचार्य डॉक्टर गजानन कुरनकर इन्होंने पुष्पमालाएं अर्पित करते हुए अभिवादन किया। इस समय उप प्राचार्य डॉक्टर शिवसाम कापसे इन्होंने भी जानकारी दी। वीर बाल दिवस के अवसर पर निबंध और प्रश्न मंजूषा इस प्रतियोगिता ली गई। पर्यवेक्षक प्रोफेसर उमाकांत मिटकरी, प्रोफेसर चारुदत्त डापने, प्रोफेसर डॉक्टर रवि बर्डे, प्रोफेसर डॉक्टर अजय खुरे, प्रोफेसर डॉक्टर शेषराव शेट्टे, कार्यालयीन मुख्य लिपिक गिरीश शिवनकर, वसंत कदम, प्रोफेसर इब्राहिम शेख, प्रोफेसर शहनशाह शेख, इनके साथ बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।